हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें कुल 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं जो आप अगर पूरा क्लास को देख लेते हैं तो नंबर सिस्टम से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसमें हम लोग प्रत्येक टाइप को कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि डिजिटल सम द्वारा और यूनिट डिजिट द्वारा डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और ऑप्शन द्वारा प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। और साथ में ये भी देखेंगे कि रैंकर अप्रोच द्वारा प्रश्न को कैसे लगाया जाता है, रैंकर अप्रोच द्वारा प्रश्न का आंसर कैसे निकाला जाता है। तो इसमें कुल 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग एक एक टाइप को कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ देखेंगे। आप हमारे साथ इस क्लास में बने रहें। इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टाइप। आज का पहला टाइप है संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहला टाइप इसमें आता है संख्याओं का वर्गीकरण। आपको संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ये सब एक एक चीज़ को हम लोग आसानी से देखेंगे, ताकि बाद में हम जब विभाज्यता का नियम पढ़ें और बाद में भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ें तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे हालांकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एक करके हम आपको डिटेल्स में बताते चलते हैं। आप इसको चाहे तो नोट्स करते चलिए या इसका PDF मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या है? तो वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत तक है। जो 1 से शुरू होता है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या के पहले अगर हम 0 लगा दें, अगर 0 से संख्या की काउंट शुरू करें तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 1 से शुरू होगा तो प्रकृत संख्या, 0 से शुरू होगा तो पूर्ण संख्या। ये भी अनंत तक, इसका भी कोई अंत नहीं। पूर्णांक संख्या क्या है? जैसे -1, 2, 3 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। या प्लस में 1, 2, 3 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जो परिमेय संख्या क्या होता है? तो यहाँ समझिए, जो परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0। कहने का मतलब कि Q = नॉट 0 मतलब यह Q बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या होगा भिन्न के रूप में होना चाहिए। और बट्टा में भिन्न का ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे √4 को हम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 निकल जाएगा। 2 निकलेगा तो बट्टा में, हर चीज़ के बट्टा में 1 छिपा रहता है। तो क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया। ऊपर वाला को P कह देंगे और नीचे वाले को Q। ये Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या समझ लिए। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है कि जो P/Q जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0 मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो संख्या कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। यह बार बार पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कि परिमेय संख्या का रूप होता है तो P/Q, Q = नॉट 0। अब अगला हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जैसे 7 को हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या वैसी संख्या है जिसमें 2, 4, 6 2 से भाग देने पर, सम संख्या वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए या 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे 10 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, 10 को 2 से भाग देते हैं, 10 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, देखिए यहाँ पे 10 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा? पूरा कट रहा है, 2 × 5 = 10। तो ये पूरा कट गया तो क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरा कट जाए या 0 शेषफल बचे, इसमें क्या हुआ? इसका शेषफल कितना बचा? 0, क्योंकि ये पूरा कट गया। जिसका 2 से भाग देने पर जिसकी शेषफल 0 बचे या पूरा उसमें भाग लग जाए तो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कौन कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? सम संख्या है। सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m। 2 के अंतराल पर होता है सम संख्या, ठीक है। और वैसे ही विषम संख्या क्या है? तो 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, वो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे 5, जैसे 3, जैसे 7, जैसे 9। अगर 9 में हम 2 से भाग देते हैं, 9 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा पूरा। 2 × 4 = 8। ये एक शेष बच जा रहा है, एक कटेगा नहीं, ये पूरा नहीं कट जाएगा, कुछ शेषफल बच जा रहा है तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। तो विषम संख्या कहने का मतलब कि जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, वो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है।
तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या है, विषम संख्या है। अगर इसमें 2 से हम भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसकी कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 फैक्टर हो। जैसे 4 को हम 3 ऐसी संख्या लेना है जिससे 4 कट जाए, तो 4 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 4 खुद 4 से कट सकता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसकी कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिसकी कम से कम 3 फैक्टर हो, ठीक है। 6 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है जिसमें भाग लग जाए, जिसका अपने के अलावा 2 और फैक्टर हो, कम से कम अपने के अलावा 2 और फैक्टर हो, तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 8 को हम अगर भाग देंगे तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो कम से कम उसका 3 फैक्टर होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। वैसे ही अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती है, अपने और किसी एक के अलावा किसी और से नहीं कटती है, तो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो अपने, जैसे 5 1 और 5 के अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 और 5 के अलावा किसी और से कटेगा, नहीं। तो वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। देखिए 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो प्रश्न यहाँ से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो 2 कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या, 2 सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 3 को कोई संख्या काट सकता है, नहीं, 3 को केवल 3 और 1 काट सकता है। तो हम बताएं क्या अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे, तो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही 11, 13, 15, 17 ये सब क्या है, 13, 17, 19 ये सब अभाज्य संख्या है, जिसका केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वह स्वयं से कटता है या तो 1 से कटता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभाज्य क्या है, तो जिसमें 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, जैसे 5 और 7, इसमें कोई गुणनखंड, इसको हम लिखेंगे तो 1 गुना 5 लिख सकते हैं, 1 गुना 7 लिख सकते हैं, इसमें कोई गुणनखंड कॉमन ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या जिसे रूट के रूप में लिखा जा सके वह का क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अवास्तविक संख्या जो रूट में माइनस के रूप में हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई परेशानी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ को डिटेल्स में आपको बता दिए कि सम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो आगे इसकी ज़रूरत बहुत ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप इसे याद कर ले, इसे याद कर ले। तो आइए अगले अब टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में विभाज्यता का नियम क्या पढ़ना है, टाइप 2 में विभाज्यता का नियम, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि टाइप 2 में क्या पढ़ना है, विभाज्यता का नियम। जो टाइप 1 में था संख्याओं का वर्गीकरण, तो हम लोग देख चुके हैं। अब टाइप 2 को देखने जा रहे हैं, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है, विभाज्यता होता क्या है, तो आइए देखते हैं विभाज्यता क्या है। तो विभाज्यता कहने का मतलब कि संख्या से भाग, विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी, भाग देना ही क्या कहलाता है, विभाज्यता कहलाता है, डिविजिबिलिटी, यही क्या है, विभाज्यता। इसको भाग या विभाज्यता का भी नियम कहा जाता है। तो विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, यही सब क्या है, विभाज्यता का नियम है। जैसे इस प्रश्न के माध्यम से आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 2 से विभाज्य है। अब विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से कोई संख्या विभाज्य होगा कि नहीं होगा, इसकी क्या नियम है। 4 से कोई संख्या विभाज्य होगा कि नहीं, इसकी क्या नियम है। 5 से कोई संख्या विभाज्य होगा कि नहीं, इसकी क्या नियम है। इसी को क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम। वैसे ही 6 से, 7 से, 8 से और 9 से, 10 से और 11 से, 11 तक की विभाज्यता का नियम हम लोग एक एक करके देखेंगे कि 2 से कोई संख्या कटेगा तो उसका क्या नियम है, 3 से कोई संख्या कटेगा तो उसके लिए क्या शर्त है, क्या नियम है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, 4 से क्या है नियम, 5 से, एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से हम लोग देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे। आप चाहे तो हमारे साथ इसका नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक चीज़ को सीखते समझते और बनाते चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 2 से तब कटेगा जब जिसके कोई भी संख्या के अंत में
अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के अंत में, ऐसे लिखिए, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। क्या कह रहे हैं? लास्ट वाला डिजिट, अंतिम संख्या, किसी भी संख्या का अंत, इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, यहाँ लिख लीजिएगा, इकाई अंक अच्छा रहेगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे ही संख्या है तो इसमें इधर से दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है वही क्या कहलाता है? इकाई अंक या यूनिट डिजिट। वही क्या कहलाता है? इकाई अंक या यूनिट डिजिट। जैसे 7, 6, 8, 5, 4, इसमें पूछेगा कि इकाई अंक कौन है, तो दाहिने तरफ से पहला संख्या जो होगा वही इकाई अंक या यूनिट डिजिट है। इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा, इसको 1000, इसको 10,000। तो इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट यदि 0, 2, 4, 6, 8 या इसमें से कोई एक हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 या इसमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा ही होगा। इससे पहले क्या संख्या है इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट वाला डिजिट इनमें से कोई एक होना चाहिए, लास्ट वाला डिजिट इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो आइए इसको प्रश्न को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बताए हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो लास्ट वाला डिजिट या तो 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। यानी हम पीछे हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम, लास्ट का अंतिम अंक या इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। तो इनमें बताइए कि कौन सम संख्या है? 2 से अगर 7 में हम भाग देते हैं, 7 में 2 से भाग देते हैं तो ये कटेगा पूरा नहीं कटेगा। 2 के 6, 1 शेष बच जाएगा। तो ये सम संख्या है? नहीं। तो ये क्या है? विषम संख्या है। तो ये 2 से पूरा नहीं कट रहा है तो ये क्या होगा? ये संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। अभी देखिए इसका यूनिट डिजिट 8 है। हम बताए हैं क्या कि 2 से कोई संख्या तब विभाजित होगा जब उसके इकाई अंक या यूनिट डिजिट 2, 0, 2, 4, 6 या 8 किसी में से एक होना चाहिए। तो ये 2 से विभाज्य होगा। ये 9 होगा? नहीं। ये 9 क्या है? विषम संख्या। ये होगा? नहीं। इनमें से ए सी डी नहीं होगा। तो कौन होगा? बी होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। तो 8 एक सम संख्या है जो 2 से विभाज्यता का नियम के शर्त को पालन करता है। इसलिए 2 से इसमें कौन सी संख्या विभाजित होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 2468। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फिर कह रहा है कि 2 से विभाज्य नहीं है। इनमें से कौन 2 से विभाज्य नहीं है? कहने का मतलब कि बाकी सब विभाज्य होगा और अंतिम वाला विभाज्य, कौन सी संख्या है जो, कौन सा ऑप्शन है जो 2 से विभाज्य नहीं है? तो बताए हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंत में यूनिट डिजिट या इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। यदि इसमें से कोई एक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो बताइए, कह रहा है कि विभाज्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विभाज्य नहीं है। तो ये 0 है, इसका मतलब कि ये क्या होगा? 2 से भाग देने पर कट जाएगा। बताए हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक रहे तो वो 2 से कट जाएगा। ये 4 भी कट जाएगा क्योंकि यह सम संख्या है। लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 4 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। ये 6 कटेगा कि नहीं? इस यूनिट डिजिट सम संख्या है। या देखिए इसमें से 0, 2, 4, 6, 8, तो यूनिट डिजिट इसका 6 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। 3 बताए हैं, 3 कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि नहीं है। अगर कहता कि कौन कौन है तो इसमें ए हो जाता, बी हो जाता और डी हो जाता। 2 से विभाज्य है, लेकिन इसमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1113 विभाज्य 2 से नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अब कह रहा है कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य? तो हम लोग देख चुके हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक है तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। उससे पहले वो संख्या कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे 4, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 1, 5, 4। ये संख्या पूछे कि अगर 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करना है? लास्ट डिजिट खाली देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है कि वो 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 2 से विभाज्य है, तो 4 2 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी
2 से विभाज्य होगा। इसमें अगर 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो लास्ट यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से भाग लगने के लिए उसका नियम क्या है। तो अब देखने जा रहे हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग ऐसे लिखिए, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसको हम टेंशन नहीं लीजिए, हम एक एक चीज़ को आसान तरीके से आपको समझाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। कह रहा है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे संख्या दिया है तो इसका अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। जैसे इसको जोड़ दें हम तो यह 3 से जोड़ने के बाद यह 3 से कट जाएगा, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। अन्यथा संख्या को अगर जोड़ेंगे, अगर 3 से वो नहीं कटा तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगा। जैसे समझिए, क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि इसका नियम क्या है, विभाज्यता का नियम 3 से, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो इसको जोड़िए, इसकी संख्या को जोड़िए, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 6 12। अब बताइए 12 3 से कटता है कि नहीं, 12 3 से कटता है, 3 चौका 12, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा, ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन बी को जोड़ते हैं तो 2 1 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 7 5 3 4 7, 7 5 12, ये भी आ रहा है 12, तो ये भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। ये भी बताएं कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 12 कटेगा, 12 3 से कटेगा, तो बोलिएगा कि सर कट जाएगा, तो 12 3 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी 3 से कट जाएगा। अब चौथा देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 7 7, इसको जोड़े तो कितना है 14। अब 14 में 3 से अगर हम भाग लगाएंगे तो कभी कटेगा नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ा में 14 आता है नहीं, शेष बच जाएगा। तो इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। इसको जोड़िए, 3 5 8, 8 8 16, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8, 8 8 16, ये भी संख्या क्या 3 से विभाज्य होगा। 16 में 3 से भाग देने पर कटता है नहीं कटता है, तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो कह रहा है कि इसमें कौन 3 से विभाज्य है, तो इसमें 2 ऑप्शन नंबर ए और बी 3 से विभाज्य। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दिया गया संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है, दिए गए संख्या को जोड़ने पर, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि वह 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। 3 के बाद हम लोग देखते हैं 4 का विभाज्यता का नियम, उसके बाद में देखेंगे 5 का, उसके बाद 6 का, उसके बाद 7 का, उसके बाद 8 का। तो 8 से विभाज्यता का नियम 2 से हम लोग क्या देखें, 2 से देखे हैं कि लास्ट वाला यूनिट डिजिट अगर 2 से कट जाता है तो संख्या भी 2 से कट जाएगा। वैसे ही 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि इधर से 2 गो अंक, दाहिने तरफ से 2 गो अंक अगर 4 से कट जाता है तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 1 अंक कट जाएगा, 1 अंक अगर कट जाएगा, यूनिट डिजिट खाली कट जाएगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। लेकिन 4 से 2 गो संख्या, उधर से दाहिने तरफ से 2 संख्या कटना चाहिए, अगर 2 संख्या 4 से पूरा कट गया तो संख्या 4 से कट जाएगा। वैसे ही 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट से 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो क्या होगा, वो संख्या पूरा संख्या भी 8 से कट जाता है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट में भाग देना है 8 से। अगर यह पूरा कट गया तो यह संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो आइए देखते हैं 3 को डिजिट में भाग देकर 8 से, तो 8 से अगर हम 792 में भाग देंगे तो कटेगा पूरा। देख लेते हैं, 8 9 72, 72 कितना हो गया 7, आए 2, 8 9 72, ये मतलब पूरा ये कट गया, ये पूरा कट गया, इसलिए ये 8 से
इसमें भाग लग जाएगा। तो अब यह हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करके देखते हैं कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं है, 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो लास्ट तीन डिजिट को जांचना है। तो 412 में हम भाग दे के देखते हैं 8 से। तो 8 बचे 40 और 1 बच जाएगा 2। अब 8 से 12 कटेगा? पूरा नहीं कटेगा। अगर एक बार में लगाएंगे तो 8 4 से 16 बच जाएगा। तो अगर 8 से 3 डिजिट नहीं पूरा नहीं कट रहा है तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा। और 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरा नहीं कट रहा है तो संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का लास्ट 3 डिजिट उठाते हैं 112, लास्ट 3 डिजिट इसका 112। 112 को 8 से भाग देकर देखिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 इधर बच गया, 2 बच गया, 8 3 का 24, 8 चौका 32, ये पूरा कट गया। तो इसका लास्ट डिजिट अगर पूरा कट गया तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगा, संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें कौन विभाज्य नहीं है? तो इसमें कौन विभाज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन विभाज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी विभाज्य इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8 से भाग लगाने पर नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी विभाज्य नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, एक चीज़ को आसानी से आप समझ रहे होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट का 1 डिजिट कटना चाहिए, 1 डिजिट कटना चाहिए, ठीक है, 2 से कटना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या दिए गए संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। देखिए 2 से 1 डिजिट कटना चाहिए लास्ट का, 4 से 2 डिजिट कटना चाहिए लास्ट का, और 8 से विभाज्यता का नियम जांचने के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना अनिवार्य है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाता है तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 2 से 4 से और 8 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। आप प्रश्न को, वीडियो को रोक कर प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि संख्या 75, 78 किससे विभाज्य है? अब बताइए 75 और 78 किससे विभाज्य है? तो हम आपको क्या बताएं कि कोई भी संख्या 2 से, ऑप्शन दे रहा है कि 2 से विभाज्य है, कि केवल 3 से विभाज्य है, कि केवल 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो बताएं है कि विभाज्यता का नियम जांचने के लिए क्या करना है आपको? विभाज्यता का नियम जांचने के लिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 1 डिजिट 2 से कट जाना चाहिए। तो 8 2 से कटेगा, तो इसलिए यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताएं है कि दिए गए संख्या 45, 78 के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों को जोड़िए, चलिए 5 4 9, 9 7 16, 16 8 कितना हो जाएगा? 8 7 15 25, 8 7 15 5 20 4 24, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। अब बताइए कि 24 3 से कटेगा कि नहीं? तो बोलिएगा सर 24 3 से कट जाएगा। 24 को 3 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इसलिए संख्या 3 से भी कटेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी और सी, 2 और 3 दोनों से कटेगा, 2 और 3 दोनों से कटेगा। कह रहा है कि इसमें किससे विभाज्य है? तो केवल 2 से विभाज्य है? नहीं, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य? तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताएं कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा अगर कट जाता है तो संख्या भी 2 से 4 से कट जाएगा। तो देखिए इसमें से किसका 2 डिजिट लास्ट का 4 से कट रहा है? तो ये पहले नंबर ऑप्शन उठाया, तो 16 लास्ट का 2 डिजिट अगर देखेंगे तो 16 4 से पूरा कट जा रहा है, इसलिए संख्या ये ऑप्शन नंबर ए 4 से पूरा कट जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7892 के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करना है। तो कह रहा है कि 4 से विभाज्य नहीं, तो इसको जांचिए कि 92, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटेंगे इसको, तो 4 एकम 4 दूना 8, 1 4 3 12, ये 4 से लास्ट का इसका 2 डिजिट पूरा कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य है, जबकि ऑप्शन ए में कह रहा है कि विभाज्य नहीं है। तो ये क्या है? एक कथन गलत है, 4 से विभाज्य है। अभी देखें कि ये 4 से
लास्ट इसका 2 डिजिट पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य होगा। कह रहा है कि केवल 2 से विभाज्य। अब बताइए कि केवल 2 से विभाज्य होगा? नहीं, क्योंकि ये अभी हम लोग देखे हैं कि यह 4 से भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यह कह रहा है कि केवल 2 के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, यहाँ कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नंबर गलत हो गया। अब देखिए, अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। संख्या के लास्ट में या संख्या के यूनिट डिजिट 0 या 5, संख्या का इकाई अंक 0 या 5। जैसे इकाई अंक यूनिट डिजिट का रहा है तो आप समझ जाइएगा इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा कोई भी अगर संख्या 0 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या रहता है तो 5 से नहीं कटेगा। जैसे हम आपको बोल दिए कि ऑप्शन नंबर ए में 8, 7, 5, 6 और ऑप्शन नंबर बी में 9, 7, 6 और 5 है। ऑप्शन नंबर सी में है 8, 7, 6, 3। अब पूछेगा इसमें कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर अब बताए हैं कि लास्ट में 2 संख्या होना चाहिए, 2 में से कोई एक होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो बताइए कि इसमें 0 या 5 है? नहीं, तो ये संख्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये है 0 या 5 है लास्ट में? नहीं, 3 है, तो कटेगा नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 5 है, 5 या 0 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो 5 से कट जाएगा, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी। तो हम लोग ये भी देख लिए कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो लास्ट का या इकाई अंक यूनिट डिजिट या इकाई अंक दाहिने तरफ से पहला अंक या यूनिट डिजिट या इकाई अंक 0 या 5 दोनों में से कोई एक होगा, तो संख्या भी 5 से कट जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 5 से विभाज्य। तो अभी बताएं कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए, क्या होता है? क्योंकि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, यूनिट डिजिट या दाहिने तरफ से पहला अंक 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो देखिए किसका पहला अंक 0 है या 5 है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं कटेगा 5 से। इसका है 5, तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। इसका है नहीं है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तो ये 4 है, ये भी नहीं कटेगा। ये 8 है, ये भी नहीं कटेगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो लास्ट का या दाहिने तरफ से पहला अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो संख्या 5 से कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते चलिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक चीज़ को, आसानी से देख लेते हैं। प्रश्न कट गया है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। हम लोग एक एक पहले रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो लास्ट एक संख्या लास्ट वन डिजिट 2 से कटना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8। इसमें से कोई एक होना चाहिए, या तो वह 2 से कटना चाहिए, तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से देख लिए हम लोग कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 से हम लोग देख लिए कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से पूरा कट जाता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से पूरा कट जाता है तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 से हम लोग देख लिए कि या तो लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5, इसमें से दोनों में से कोई एक होगा तो संख्या भी 5 से कट जाएगा। अगर ये दोनों के अलावा कोई और संख्या है तो वह 5 से किसी भी हाल में नहीं कटेगा। अब हम लोग देख लेते हैं 6। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए? तो वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, 2 और 3, तो इसमें दोनों नियम लागू होने चाहिए। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो संख्या 6 से भी कटेगा। अब कहिएगा कि सर केवल 2 से वह कट रहा है तो 6 से कटेगा कि नहीं? तो नहीं, इसमें दोनों का नियम लागू होना चाहिए, दोनों शर्त पूरा होना चाहिए। और संख्या 3 से भी कटना चाहिए और संख्या वह 2 से भी कटना चाहिए। जैसे यहाँ समझिए 4, 3, 7, 3, 10, 5, 15। अभी देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं? इसका 3 से विभाज्यता का नियम इसका जांच के देखिए। तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 5, 15। इसका संख्या का अंकों का योग 15 है, इसका मतलब ये 3 से पूरा कट जाएगा, 3 से पूरा कट जाएगा। लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है,
इसके लास्ट में 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसलिए ये संख्या एक शर्त का पालन कर रहा है, केवल यह 3 से कट रहा है। अगर 2 से भी कट जाता तो यह संख्या 6 से विभाज्य होता। तो यह केवल एक शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या, दिया गया संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, दोनों से, एक संख्या से नहीं, दोनों से, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगा। अब 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो इसका विभाज्यता का नियम बहुत लोग अलग अलग ट्रिक इसका बनाए हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ट्रिक से अच्छा होगा कि आप सीधा 7 से ही उसे काट कर देख लें, क्योंकि यह ट्रिक इतना हार्ड है कि वह ऐसे 7 से ही भाग देने में ही आसान पड़ेगा। तो इसलिए उसे भाग देकर ही चेक कर लें। कहिएगा तो हम ट्रिक को भी बता देंगे, लेकिन ट्रिक बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसलिए आप इसको 7 से डायरेक्ट भाग देकर ही देख लें, आसान रहेगा। उसके बाद में 8 का हम लोग देखें, 8 को देखे हैं कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से पूरा कट जाता है तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। अब 9 का हम लोग देखने जा रहे हैं, 9 का कि संख्या का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। संख्या का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए या 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर दिया गया संख्या, जैसे 3 में हम लोग क्या करते थे कि संख्या को जोड़ कर देखते थे, अगर वह 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाता था। वैसे ही अगर दिया गया संख्या 9 से दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से पूरा कट जाएगा। अब इधर प्रश्न के माध्यम से हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा था? 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग देख लिए कि 9 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या होना चाहिए, दिया गया संख्या के अंकों का योग 9 से अगर कट जाएगा तो संख्या भी 9 से और 3 से सेम है। तो 3 से भी वही था कि दिया गया संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाता था। वैसे ही 9 से दिया गया संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कटेगा। तो ये प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा था? प्रश्न कह रहा था कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो अभी बताएं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो दिए गए संख्या का अंकों का योग 9 से अगर कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़िए, 7 2 9, 9 9 18। इसका अंकों का योग कितना रहा है? 18। 18 को अगर 9 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यहाँ रहा है 10। 10 9 से कटेगा नहीं, पूरा कटना चाहिए, इसमें शेषफल की बात नहीं है। अगर यह पूरा नहीं कटेगा तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। इसको जोड़िए, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा? 22। 22 कटेगा 9 से, पूरा 22 9 से कटेगा नहीं, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 से 5 29, 29 9 से कटता है पूरा नहीं, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। तो हम लोग देख लिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर वह 9 से कट गया, पूरा कट गया, तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 10 से विभाज्यता का नियम। तो बताएं कि 10 से विभाज्यता का नियम कब लागू होगा? जब 10 में देखिए 2 इसका फैक्टर है, 2 और 5, और संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। यदि दिया गया संख्या 2 और 5 दोनों से कट जाता है तो संख्या 10 से भी कट जाएगा, और संख्या 10 से भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर है, 2 और 5। जैसे हम लोग 6 का देखे हैं कि वह दो संख्या से मिलकर बना है, 2 और 3, तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो 6 से पूरा कट जाएगा। तो वैसे ही 2 से भी कटना चाहिए 5 से। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तो संख्या 2 से कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए इसमें से पहले 2 का नियम देख लेते हैं हम लोग। 2 का नियम देख लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ये 2 से कट जाएगा, तो हाँ ये 2 से कट जा रहा है। ये 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा। और ये 5 से भी कट जा रहा है, क्योंकि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट 0 है, जो इसके शर्त को पूरा कर रहा है। बताएं कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो इसमें से एक है 0, तो इसलिए 5 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 10 से पूरा कट जाएगा, 10 से पूरा कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 10 का भी विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। अगर क्लास से अगर कुछ भी सीखने को आपको मिला तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, RRB NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है। RRB NTPC 12/6/2022 के
शिफ्ट दूसरा शिफ्ट में हुआ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 9 से विभाज्य का नियम नहीं है, 9 से कौन विभाज्य नहीं है। तो बताया है ना कि हम लोग एक एक कंसेप्ट को, ट्रिक को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एलपी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी हो, तो इस पर एक संकल्प बैच फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कंसेप्ट वाइज, लेवल वाइज, एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप उस बैच से जुड़कर आप मैथ की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। वह बिल्कुल फ्री है, वह बैच बिल्कुल फ्री है। तो इसी चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, संकल्प बैच के नाम से मैथ का बैच चलाया जा रहा है। बाद बाकी आप चाहते हैं कि साइंस की तैयारी वैसे ही करें, साइंस की तैयारी एनसीईआरटी पर आधारित आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज आप रोज़ हमारे साथ 9 बजे रात को जुड़कर या सुबह 7 बजे जुड़कर आप साइंस का तैयारी कर सकते हैं। सुबह 7 बजे जुड़कर आप साइंस का तैयारी कर सकते हैं, या चाहे आप तो रिकॉर्डेड वीडियो भी इसका अपलोड कर दिया गया है मधुरम एग्जाम एकेडमी मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल पर। इसका प्लेलिस्ट, साइंस का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप रोज़ साइंस का क्लास पूरा कर सकते हैं। इसमें भी बेसिक से एडवांस लेवल तक की बातचीत हम लोग करते हैं और यह पूरा क्लास एनसीईआरटी पर आधारित है, जहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें अब चाहे तो साइंस का भी क्लास कर सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य। तो बताएं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो अंकों का योग, अंकों के दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसको जोड़िए, 4 और 9 13, 13 1 14, 14 4 18, 18। तो यह संख्या 18 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए यह संख्या ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। अब चाहे तो इसको जांच कर भी देख ले, 7 7 14, 14 8 22, 22 7 3 25 7 2 27। तो यह संख्या भी 27 9 से कट जाता है पूरा पूरा, इसलिए यह संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सी को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 2 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नंबर सी भी 9 से कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को जोड़ कर देखिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 9, 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21 9 से कटता है नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। तो पूछ रहा है कि कौन विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो बताएं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से करना चाहिए। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को उठाकर हम लोग देखते हैं, 792 को 8 से काट कर देखिए, तो 8 9 72, कितना बच गया 7 2, 8 9 72। यह पूरा पूरा कट जा रहा है 8 से, इसलिए इसका लास्ट का 3 डिजिट पूरा पूरा कट जा रहा है 8 से, इसलिए संख्या भी 8 से कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को उठाकर देखिए, लास्ट का 3 डिजिट 112 है, तो 8 से भाग देकर देखिए, 8 एकम 8, 3 बच गया 2, 8 चौका 8 3 चौका 8 चौका 32, तो 32 भी 112 भी लास्ट का, इसका भी 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए यह भी संख्या 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर सी को उठाकर देखिए, इसका लास्ट का 3 डिजिट 412, तो 412 को अगर हम लोग भाग लगाकर 8 से देखते हैं कि कटता है कि नहीं, तो 412 को अगर हम लोग भाग लगाते हैं 8 से, 8 बचे 40, एक बच गया 12, यह 8 से कटेगा नहीं, 8 एकम 8, एक बार में लगाएंगे तो 8 हो जाएगा और 4 से 16 बच जाएगा। तो यह संख्या, इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या 3 से, यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह कह रहा है कि विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको बता दिए कि साइंस की तैयारी करना है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर साइंस की भी तैयारी कर सकते हैं। कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम संख्या का सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग या अंतर, अंकों का अंतर 9 11 0 या 11 आना चाहिए। जैसे आपको हम समझाते हैं, एक एक चीज़ को समझाते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो इसको जोड़िए, 7 2 9, 7 2 9, 8 1 9, ये संख्या 9 से कट गया। लेकिन कह रहा है कि इसमें 11 से भी देखना है, तो हम लोग अगले क्लास में 11 के विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो आप हमारे साथ अगले क्लास में जुड़कर 11 का विभाज्यता का नियम देखें और फिर अगले टाइप के प्रश्न को
देखेंगे और एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को, ट्रिक को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लगाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस पर जब वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप अपने मैथ की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक इस पर तैयारी कराई जाती है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बेस्ट ऑफ लक।